विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो है ज्योतिष की, लेकिन आध्यात्म ज्योतिष है। कैसे? मैंने कहा है कि ये जो खुशबू आ रही है, ये जो खुशबू आ रही है, मेहनत वो हमारी है, मेहनत वो हमारी है। ये जो खुशबू आ रही है वो मेहनत हमारी है। ये जो खुशबू आ रही है, मेहनत वो हमारी है। सीने से लगा के कहते, सीने से लगा बोले, सीने से लगा कहते कि वो हमारी है। सीने से लगा के कहते वो ये हमारी है। ये जो खुशबू आ रही है, मेहनत हमारी है। सीने से लगा के कहते वो ये हमारी है। ये बात इसलिए याद आई कि हमने एक गुलाब का फूल लगाया था। इंग्लिश प्लांट था। साल के अंदर उसके अंदर इतने गुलाब खिले, इतने गुलाब खिले कि एक दुर्जन आया, उसने उस गुलाब को तोड़ा, एक भी कली रहने नहीं दिया, अपनी पत्नी को दिया और कहा तुम पूजा करो। उसमें एक गुलाब बड़ा सुंदर था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फूल लगाते थे ऐसे ही वो फूल अपने सीने पे लगाया। बाजार में गया, लोगों ने पूछा इतना सुंदर गुलाब और इस एरिया में कहाँ से लाए? उसने कहा हमने अपने बगीचे में लगाया। अब हमने लगाया है, ये जो शब्द है, ये शब्द ही उसको पाप का भोगी बना दिया। भले ही पूजा में फूल इस्तेमाल किया, लेकिन तोड़ते समय उसने ये विचार किया कि तोड़ लेते हैं, किसी को क्या मालूम पड़ेगा। मित्रों, सुंद और उपसुंद नाम के दो विद्वान थे। वैदिक संस्कृति में रिसर्च कर रहे थे। कोई प्रश्न खड़ा हुआ आर्थिक, तो सुंद और उपसुंद ने निश्चित किया कि हम राजा के पास जाएंगे और राजकोष से धन कबूल करवाएंगे और वो विश्व कल्याण में इस्तेमाल करेंगे। आज भी जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं वो राज्य सरकार ही करती है, केंद्र सरकार ही करती है। जा रहे थे, रास्ते में आम का एक बहुत सुंदर पेड़ आया, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। पेड़ किसका था ये पता नहीं, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक खाट बिछी हुई थी। खाट के पास में एक घड़े में पानी रखा हुआ था, जिससे प्रतीक होता है कि इस पेड़ का संरक्षक आसपास में कहीं होगा। उसमें जो छोटा भाई था उसने सोचा राजा के पास जा रहे हैं,
तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और उसने बड़े भाई की आज्ञा लिए सिवाय उसमें से कुछ आम, पके हुए आम उसने तोड़ा, अपने उपवस्त्र में बांधा, भाई को बताया नहीं। राज दरबार में पहुंचे, छोटे भाई ने महाराज के सामने वो आम प्रस्तुत किए और कहा, महाराज, जब कोई राजा का दर्शन करने के लिए जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई ब्राह्मण के पास जाए, कोई गुरु के पास जाए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा गुरुजनों का मानना है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे लाए हुए ये आम्रफल, ये आम के फल आप स्वीकार करो। राजा ने स्वीकार किया, लेकिन बड़ा भाई जो बड़ा ऋषि था, तपस्वी था, उसने अपने भाई से पूछा, ये फल तुमने किसकी परमिशन से तोड़ा? उसने कहा, वहां कोई था नहीं। राजा को भेंट देने के लिए किसी को पूछने की क्या जरूरत है? बड़े भाई ने कहा, ये फल जो तुम दे रहे हो वो ये कह के दे रहे हो कि मैं लाया हूं, लेकिन इस फल को, इस पेड़ को लगाने वाला, इस फल की रक्षा करने वाला, इसका मालिक, उससे तुमने परमिशन नहीं ली। इसे चोरी कहते हैं। और राज दरबार में चोरी की सजा क्या है मालूम है? जिन हाथों से तुमने आम तोड़ा है, वो हाथ राज नियम के अनुसार तुम्हारे काट दिए जाएंगे। और उसने राजा को आज्ञा की कि राजन, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसने वो गलती की है, राज दरबार की गलती है, इसलिए योग्य सजा पहले इसको दीजिए, उसके बाद ही हम आपके राज दरबार में अन्न या जल ग्रहण करेंगे। राजा दुविधा में पड़ गया, ब्राह्मण बालक को मैं सजा कैसे देता हूं? बड़े भाई ने समझाया कि देखो, राजगद्दी में बैठे हो, तुम्हारा धर्म है, सजा देना ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम इसमें गलत करोगे तो तुम्हें भी पाप लगेगा और तुम भी शिक्षा के भोगी बनोगे। राजा के कहने से, भाई के कहने से, राजा ने सजा दी कि भाई इस ब्राह्मण के दोनों हाथ काट दिए जाएं, और काट दिए गए। बड़ा भाई सक्षम था। सजा मिलने के बाद उसने फिर संजीवनी विद्या के द्वारा अपने भाई के हाथ वापस लगाए, सर्जन शक्ति से। इसको कहते हैं न्याय। न्याय सबके लिए बराबर होता है। हम जब बोलते हैं किसी ने कुछ बनाया है और हम कहते हैं कि हमने बनाया है, बस वहीं पर आप पाप के भोगी बन जाते हैं। इसलिए ये जो खुशबू आती है, जो अच्छे अच्छे दृश्य हमें दिखाई देते हैं, उस दृश्य को बनाने वाले का दर्शन करो। अगर किसी मनुष्य ने बनाए हैं तो उसे प्रणाम करो। ऐसा मत कहो कि हमने बनाया। और प्रकृति के बहुत सारे नज़ारे कुदरत ने बनाए हैं, यहीं से तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। उस नज़ारे को देख करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करिए। और ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। और आपके जीवन में कोई प्रश्न है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोल।